स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप लोग लाइक भी वीडियो को कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी बहुत सारे प्रचलन में है कि क्या होता है ये 45 डेज पेमेंट, क्या होता है ये 15 डेज पेमेंट, एमएसएमई का क्या है, उद्योग आधार क्या है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये क्या आया है 45 डेज पेमेंट, हमको देना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। मीन्स बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो उन्हीं सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो को लाए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एमएसएमई का जो रूल है वह किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, सपोज मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न 44 AD सेक्शन में भरते हैं। 44 AD होता है प्रेजेंशियल बेसिस पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, यह एक्ट जो है, यह रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका ये लिस्ट है कि अगर आप अपना रिटर्न ITR 4 भरते हैं और 44 AD के अंदर भरते हैं तो आपके ऊपर यह लागू नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं अगर आप अपना रिटर्न 44 AD में फाइल करते हैं तो। सेकेंड है कि सपोज मान लीजिए कि आप अपना रिटर्न ITR 3 भरते हैं, 44 AD में नहीं भरते हैं, बट आपका जो क्रेडिटर्स है ना वो 1 अप्रैल 2023 से, उससे पहले का उसका बैलेंस है, वो ओपनिंग से ही आ रहा है क्रेडिटर्स का बैलेंस, तो उसको भी पेमेंट नहीं करना है, वो भी फॉलो नहीं होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप 44 AD में अपना रिटर्न इनकम टैक्स का फाइल करते हैं तो आपके ऊपर यह अप्लीकेबल है ही नहीं, तब तो आपको ये वीडियो आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपको बिल्कुल यहीं पे स्किप करके चले जाना है। अगर आप अपना ITR रिटर्न ITR 3 फाइल करते हैं तो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, बट कुछ केस में होगा। अब देखिए, हम एक ऐसे बिजनेस का लिए हैं कि उसके पास 10 पार्टियां हैं क्रेडिटर्स की, और इन सब पार्टियों का ये बैलेंस है। कब है ये बैलेंस? 31 मार्च 2024 को। तो अब ये क्या होगा जैसे कि ये मनोज IT सॉल्यूशन है, इसका कितना बैलेंस है? 20,000 रुपया। और ये बैलेंस इसका क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से ही आ रहा है, ओपनिंग से ही आ रहा है, 1/4/2023 से। तो यह नॉट अप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर अप्लीकेबल, इस क्रेडिटर्स को हम लोग ये 45 डेज वाला इसके ऊपर नहीं लागू होगा। अब देखिए, ये धीरज ट्रेडिंग है, ये भी क्या है, ओपनिंग से है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ये भी हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इतना का हो गया नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद सेकंड देखना है, जो आपके पास क्रेडिटर्स है जैसे कि गणेश इंटरप्राइजेज है, अगर वह रजिस्टर्ड है, अगर वह रजिस्टर्ड है तो अप्लीकेबल होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी नॉट अप्लीकेबल होगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, ये भी दे देते हैं क्या, नॉट अप्लीकेबल। अनरजिस्टर्ड एक ही था, कोई बात नहीं, एक ये हो गया और ये एक दो हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो अब आपका रजिस्टर्ड डीलर है इसके ऊपर तो अप्लीकेबल तो होगा, इसके ऊपर हो गया अप्लीकेबल, इसके ऊपर भी हो गया अप्लीकेबल, और इसके ऊपर भी हो गया अप्लीकेबल। बट अब चलिए हम लोग ये आपका क्रेडिटर्स लिस्ट है और जिसके ऊपर अप्लीकेबल है हम लोग वहां से उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब ये तीन ऐसे पार्टियां जिसका ये बैलेंस है और मुझे इसके ऊपर क्या है, अप्लीकेबल है। तो अब इसमें देखिए दो कंडीशन, सबसे पहले हम लोग इसका वही MSME रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, और हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रेडर है। अगर ये ट्रेडर है, अगर ये ट्रेडर है तो हमें इसको भी पेमेंट नहीं करना है।
अगर ये ट्रेडर नहीं भी है और ये किस में आता है, मीडियम में आते हैं, तो भी मुझे नहीं देना है। सपोज मान लेते हैं कि ये ट्रेडर्स है, इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये पार्टी जो है मुन्ना गुप्ता एंड कंपनी, ये क्या है, इसके ऊपर अप्लीकेबल है, बट ये क्या है, मीडियम में है स्टिल, तो इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद ये है, ये भी क्या है, ट्रेडर्स है, इसके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। और आप अपने उद्यम नंबर से जैसे ही चेक करेंगे तो वहां पे ये दिख जाएगा क्लासिफिकेशन में कि ये ट्रेडर है या फिर क्या है, मीडियम है, मैक्रो है और स्मॉल। एक तो मैक्रो और स्मॉल के ऊपर ये नहीं, मैक्रो और स्मॉल के ऊपर लगता है। अगर ये रजिस्टर्ड है और मैक्रो मैक्रो या फिर स्मॉल में रजिस्टर्ड है ये बिजनेस। अब देखिए मैक्रो और स्मॉल क्या होता है, पहले मीडियम का समझिए। मीडियम ये होता है जिसका प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10 करोड़ का, या फिर उसका जो टर्नओवर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 500 करोड़ का, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। और अदर देन जितना भी होगा वो मैक्रो और स्मॉल में आएगा। मीन्स आपको क्या देखना है कि अगर आप 44 AD में अपना IT रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा है कि आपका जो है ऑडिट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑडिट होता है, आपके पास सभी कस्टमर है, आप उस लिस्ट में ये देख लेंगे कि पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है, पहले उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ओपनिंग के बाद मुझे क्या देखना है कि क्या जितने भी पार्टियां मेरे पास है उसमें से कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो कि ट्रेडर है। अगर मैक्रो और स्मॉल में रजिस्टर्ड है, MSME है, मैक्रो और स्मॉल में रजिस्टर्ड है, तो क्या देखना है, उसके ऊपर अप्लीकेबल है। अगर वह ट्रेडर है तो अप्लीकेबल नहीं होगा, मुझे यह रूल फॉलो नहीं करना है 45 डेज पेमेंट का। अगर वह मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है तो फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, 15 दिन वाला या फिर 45 डेज वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नीचे में हमने इसका लिस्ट बनाया है और इसमें क्या है, अप्लीकेबल है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है, अगर आप लोगों ने पेमेंट का अपना एग्रीमेंट बना लिया है तो 45 डेज का लागू होगा। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 डेज का। सर ऐसा क्या होगा, अब सपोज इसको आप लोग एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे एक कंपनी है, एबीसी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके पास एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स ले लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या है, ये है, और जो इसका ड्यूज है कितना है, 1,50,000 रुपया। और ये क्या है, अगर ये मीडियम में रजिस्टर्ड है, आप लोग देखिए कंडीशन, अगर ये मीडियम में रजिस्टर्ड है तो नो अप्लीकेबल, तो यह रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर अगर यह स्मॉल या फिर माइक्रो में अगर रजिस्टर्ड है तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अगर यह ट्रेडर्स है तो क्या होगा, नोट अप्लीकेबल होगा। और फिर अगर यह सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर में है, सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरर है, तो इसके ऊपर क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यह इस तरीके का है तो इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। अब इसमें क्या है कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है, अप्लीकेबल तो हो गया। अब इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, तो 15 डेज का, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो 45 डेज का अप्लीकेबल होगा। अब सपोज मान लीजिए कि हमने एक बिल को परचेज किया है 1,50,000 रुपये के, 1,50,000 है, इसका मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट देना था। हमने परचेज कब किया, 2 मार्च को, 2 मार्च 2024 को। मुझे पेमेंट कब देना था, पेमेंट डेट हो गया, पेमेंट कब हो गया, यहाँ पे इसका 15 17 ले लेते हैं कि 17 मार्च को मुझे पेमेंट देना था। और मैंने क्या किया, इसे
पेमेंट नहीं दिया, और पेमेंट हमने कब दिया है, 18 मार्च को या फिर 20 मार्च को, अगर हम 31 मार्च 2024 तक में अगर पेमेंट दे देंगे तो मुझे बीच का इंटरेस्ट केवल पे करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ा और अगर हमने 31 मार्च 2024 तक पेमेंट इसको नहीं किए हैं तो यह मेरा परचेज क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा ओनली फॉर दिस ईयर में। और उसमें कितना परसेंट का टैक्स पड़ेगा, 30% का। और अगले ईयर में फिर जाके मेरा अलाउ हो जाएगा एक्सपेंसिव। तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज के करके मुझे पेमेंट करना है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो कोई भी क्रेडिटर हो, या तो मीडियम में हो या फिर कहीं भी हो, तो यह आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? अगर फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो आप लोगों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह 45 डेज एमएसएमई 15 दिन का पेमेंट क्या होता है, 45 डेज का पेमेंट क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर है तो अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप फिक्स एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आपका क्रेडिटर अगर मीडियम इंटरप्राइजेज है तो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर वह ट्रेडर है चाहे होलसेल हो या फिर रिटेलर हो तो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स है जो कि बहुत पहले से आ रहा है तो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर आप अपना आईटी या रिटर्न 44AD में फाइल करते हैं तो भी यह रूल आपके ऊपर फॉलो नहीं होगा। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।